दोस्तों, आज की चर्चा एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से होगी जो कि राजनीति के साथ साथ अनेक संगठनों से भी जुड़े हैं। उसी प्रतिक्रिया में आज हमारे साथ बैठे ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे राजनीतिक विषय पर। नेताजी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए, फिर बात करते आगे। मैं ठाकुर युवराज किसानों के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, क्षत्रिय सेना राजपूतों के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और राजा भैया के साथ हूँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से। देखिए, चुनाव का माहौल है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। 26 तारीख शुक्रवार में द्वितीय चरण आरंभ हो जाएगा। अब क्योंकि मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा खड़े हुए हैं, जिनका सीधा टक्कर ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जी से है, जो आप सभी को पता है बीएसपी से खड़े हुए हैं। हमारे राजपूत भाइयों में काफ़ी लोगों में ये चीज़ें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बीजेपी के नेताओं को टिकट कम दिया है और उनकी टिकट काटी है, संगठन में भी उनकी तादाद कम की है। आप इतिहास उठाकर देखिए, महाराणा प्रताप जब अकेले जूझ रहे थे मुगलों से जी, तो यही चैप्टर आया था कि हम महाराणा प्रताप के साथ क्यों रहें। तो महाराणा प्रताप के वनस्पत उन्होंने अकबर को चुना। मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, मेरा निशाना सिर्फ, मैं इस समय राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी जी को देख रहा हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा सारे दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। और आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपका पहले जैसा हाल नहीं है, आप एक स्वाभिमान के साथ बाहर जा सकते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अब क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव हैं, व्यक्ति विशेष पर ध्यान, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति विशेष पर ध्यान ना दिया जाए। डॉक्टर महेश शर्मा का आचरण कैसा है, कोरोना टाइम में इनका आचरण कैसा रहा, ये चीज़ें नेपथ्य में चली जाती हैं। ये चीज़ें दूसरी हैं। हमको राष्ट्र को देखना है। हमको लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की जो तादाद है सांसदों की, वो बढ़ानी है, उसको नज़र रखनी है। एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राजेंद्र सोलंकी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे व्यक्तिगत उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे पिता के वो पुराने बहुत प्रेमी शिष्य रहे हैं। लेकिन एक बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट आपने जिता भी दिया जी, तो अब ये समझिए वो क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूं कि जिनका नेतृत्व अकबर जैसे लोग कर रहे हों, कोई मेरी बात को अदरवाइज ना ले, कोई मेरी बात को अन्यथा ना ले। इस समय मैं सिर्फ राष्ट्रनीति देख रहा हूं और राष्ट्रनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक एक सीट बड़ी कीमती है। महेश शर्मा का व्यक्तिगत आचरण यहाँ नगण्य हो जाता है, तो अच्छा ऐसा भी नहीं है। आप ये समझिए, लोकसभा गौतम बुद्ध नगर में 5 विधानसभा आती हैं। अब उनमें से 3 विधानसभा तो राजपूतों के हाथ में है जी। सिकंदराबाद विधानसभा लक्ष्मी राज सिंह राजपूत हैं जी। नोएडा का आप देख लीजिए, पंकज सिंह राजपूत हैं। और यहाँ तो एक बार महेश शर्मा ने ये खुद ही उनको अर्पण किया था, चाहते तो ना भी करते। और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे भाई जेवर से हैं, वो भी राजपूत हैं। व्यक्तिगत मनभेद हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रनीति की बात आती है, आप चाणक्य का देख लें, चाणक्य ने किस तरीके की चीज़ें की थी, वही आज लागू होती हैं। तो मेरा सभी जितने भी लाखों मतदाता हैं, मैं राजा भैया की पार्टी से हूँ और राजा भैया का सीधा उनका आदेश यही है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हमारा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कैंडिडेट नहीं है। अगर उस लाइन से भी हम बात करें तो हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ लेना, उनके हाथ मजबूत करने हैं। हम शेर सिंह राणा जी के हमारे भाई हैं, लेकिन इस समय आप जैसे अर्जुन देख रहा था, नज़र उसकी जहाँ थी, इसी तरह आप सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखिए।
बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा। 2029 में क्या होगा कोई नहीं जानता। आगे आगे वाली जनरेशन आपके लिए 20 साल बाद 30 साल बाद का आप भविष्य देखिएगा। तो राजपूत भाइयों से विशेष रूप से मेरा अनुग्रह है, निवेदन है कि आप इस व्यक्तिगत आचरण वाली राजनीति में ना पड़े, प्रधानमंत्री जी को देखें। मैं महेश शर्मा को, डॉक्टर को नहीं देख रहा, मैं तो नरेंद्र मोदी को देख रहा हूं और उनके देश में, उनके साथ देश का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने जैसे अभी तक काम किए हैं उन कामों को कहने में किसी को शर्म नहीं होना चाहिए। हम गर्व करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और उनके हाथ मजबूत करने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। कमल के निशान पर मोहर लगानी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं, व्यक्तिगत जो संबंध हैं, वो हमेशा उसी तरीके से रहेंगे। आप ये देखिए कि ये एक कैंडिडेट आपने हमारे बड़े भाई राजेंद्र सोलंकी जी को जिता भी दिया तो लोकसभा में जाकर ये कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। करीब करीब बीजेपी ने, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कैंडिडेट कम किए हों, मेरे ख्याल में 14-15 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से राजपूत खड़े हुए हैं, चाहे ठाकुर जयवीर सिंह हो, काफ़ी नाम हैं, तो ऐसी कम भी नहीं है। और वीके सिंह की जहाँ तक बात होती है, वीके सिंह को तो बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है और शायद इससे ऊपर जाए। उनके मन की इच्छा यही होगी, शायद वो कश्मीर के राज्यपाल बन जाए। तो ऐसा जो थल सेना का प्रेसिडेंट रहा है और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का अगर राज्यपाल बनता है, गवर्नर बनता है, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। कुल मिलाकर मेरा निवेदन यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। एक एक सीट बहुत कीमती है और वोटों को डलवाइए। 26 तारीख में मतदान परसेंट का ध्यान रखिए। आखिर जो क्षेत्र की जनता है इस विषय से नाराज है। उनका कहना है कि हम चाहते थे कि क्षत्रिय समाज से ही भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए था। डॉक्टर महेश शर्मा को 2 बार पहले टिकट मिल चुकी है, सांसद रह चुके हैं, परिवर्तन चाहती थी। मतलब क्षेत्र की जो जनता है, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमने किया, तो उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन जनता चाहती थी, उसकी जो मन की इच्छा थी वो बहुत सही थी, ठीक थी, ये होना भी चाहिए था। महेश शर्मा से काफ़ी लोग नाराज हैं और कोरोना टाइम पर ये जनसुलभ नहीं रहे। अधिकतर कोई भी सांसद, कोई प्रतिनिधि हमारा अगर जनता से नहीं मिल सकता, कुछ गिने चुने लोगों से मिलता है, तो वो ठीक नहीं है। अब सारी चीज़ें शायद प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही हों। मैं तो बीजेपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, इन 2 लोगों को ही विशेष मानता हूँ। बाकी बीजेपी में जितने भी भरे हुए हैं, चाहे अमित शाह जी क्यों ना हो, कोई दूसरा धुला हुआ नहीं है। किसी में ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों नेताओं के अलावा किसी में लोभ ना हो। पैसे का लोभ भी करते हैं, हमने किसी को देखा नहीं है, लेकिन लोगों में ये आशंका है कि पैसे लेकर वोट देते हैं। हो भी सकता है कई चीज़ों में नज़र प्रधानमंत्री जी की ना पड़ी हो, उनकी नज़र पड़ेगी तो कैंडिडेट ऐसे निकल के आएंगे। यमुना क्षेत्र के जो गाँव पड़ते हैं उनमें लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो विकास है, यमुना विकास प्राधिकरण कराती है। सांसद जी दर्शनों, मतलब सांसद जी जो है हमारे क्षेत्र में आए नहीं है। 2-2 बार के सांसद रहने के बाद कई गांव के लोगों ने कहा है। इस विषय से लोग विशेष नाराज है, तो इसमें आप क्या कहना उनकी नाराजगी जायज है, स्वाभाविक है। और सांसद महोदय ने ऐसा किया है, वो नहीं दिखाई देते। सांसद महोदय कुछ गिने चुने लोगों के, जो मुट्ठीभर लोग हैं, उनके साथ ही दिखाई देते हैं। नाराजगी लोगों की गलत नहीं है, मैं उनकी नाराजगी का सम्मान करता हूँ, उनके साथ हूँ इस चीज़ के लिए। और आगे से सांसद को व्यक्तिगत रूप से भी मेरा अनुरोध है कि उनको इस कमी को दूर करना चाहिए। ये कमी उनकी रही है, चाहे बाढ़ आई हो उस टाइम का रहा हो, अब त्यागी का ये जो श्रीकांत त्यागी का चक्कर रहा उसमें भी उनकी कमी दिखाई दी, कोरोना टाइम में भी दिखाई दी। सूत्रों से भी महसूस हो रहा है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ मतलब ऐसे भी है कि मजबूरी में तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन सोलंकी जी के साथ भी बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी लाइन की मजबूरी है, वो दिखाई देते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन उनका वोट सोलंकी हो जाएगा उनके व्यक्तिगत आचरण की वजह से। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर महेश शर्मा को नहीं देख रहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ चलती है वहाँ राष्ट्रपति कोविंद बनते हैं, वहाँ राष्ट्रपति आदिवासी बनती है महिला, वहाँ फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वहाँ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजस्थान में आप देख रहे हैं, एमपी में आप देख रहे हैं, या अब अभी आप फरीदाबाद हरियाणा का देख रहे हैं, सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यादव मुख्यमंत्री। जहाँ अगर मुख्यमंत्री की चलती है, व्यक्तिगत नजर उनकी होती है, तो ऐसे करेक्टर निकल के आते हैं पीछे की लाइन के, जिन्हें कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सारी चीजें वो नहीं देख सकते संगठन में भी, जहाँ और नेताओं की चलती है।
वहाँ ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, पैसे एकदम पर टिकट ले आते हैं। इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं किसी को। बीजेपी इस कमी को दूर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप इस समय प्रधानमंत्री को देखिएगा, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है पार्टी की लाइन से भी, आप प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए उनको मजबूत करिएगा, क्योंकि कोई 2-4-6 सीटें लेके भी आएगा तो आपका भला नहीं होगा। आपको तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है, भारत राष्ट्र को देखना है, और प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने हैं। डॉक्टर महेश शर्मा का करैक्टर नगण्य हो जाता है उनके सामने। तो नेताजी एक और सवाल है, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें देखा कि वोट एवरेज मतलब जो पहले प्रतिशत से कम आया, इसका क्या कारण, लोगों में क्यों मायूसी हुई, क्यों वोट डालने के लिए जागरूक नहीं हो रही? देखिए, पहली चीज तो ये है कि लोगों को ये लग गया है कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम किसी को वोट दें ना दें, हमारी दिशा दशा में सुधार होने वाला नहीं, महंगाई कम होने वाली नहीं, हमें रोजगार मिलने वाला नहीं, भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, इन सब चीज़ों में कमी आई है, लेकिन लोगों में उदासीनता इस वजह से भी हो सकती है कि ये तो लाइन वही चलती रहेगी, हमारे कुछ करने से कुछ होगा नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि आ तो मोदी जी ही रहे, जो मर्जी है जो मर्जी करने बैठे, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे हैं, तो उसमें कोई विशेष उनको उत्साह नहीं है। विरोधी दल कोई ऐसा जोश या ऐसा कोई मुद्दा नहीं पैदा कर पाए जिससे विरोधियों के पक्ष में हवा बने। एक जो लहर होती है, हवा होती है, विरोधियों की वजह से लोगों में उदासीनता है। क्या कांग्रेस को दें, क्या बसपा को दें, क्या सपा को दें, क्या आम आदमी पार्टी को दें, इनसे होना हाना कुछ है नहीं, जीतने है नहीं, आ तो रहे मोदी जी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि हम घमंड कर लेते हैं कि अरे जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है कि अरे नहीं तो मैं तो अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता, माँ बाप होते हैं और बच्चा फिर फेल हो जाता है। कभी कभी ऐसे एक वर्ग को देखते हैं कि बड़ी जल्दी सुबह उठ के वोट डालने की तैयारी कर लेता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो बहुत कम निकलते हैं घर से बाहर। पढ़े लिखे लोग जो अपने को एजुकेटेड समझ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें एजुकेटेड नहीं मानता। जो भारत का जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता, उसे आप एजुकेटेड नहीं कह सकते। खाली डिग्री लेके आदमी कोई भी एजुकेटेड नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को जो चला रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई, लेकिन वो ऐसे डिग्रीधारियों से उभर हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे चिदम्बरम जी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे अखिलेश जी हो, सारे टॉप के डिग्री वाली रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति उनकी क्या इच्छा शक्ति रही सबके सामने है। तो खाली डिग्री से कोई कुछ नहीं होता। पर्सनैलिटी आपकी 5 चीज़ों से बनती है, उनमें एक चीज़ डिग्री होती है। तो मैं सभी से पढ़े लिखे लोगों से विशेष रूप से ये अनुरोध करूंगा कि लाइन में एक दिन लग जाए। लाइन में लगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बढ़े ही रहेंगे। आप लाइन में लगें और अपना वोट दें। और मैं तो प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, हालांकि अब आचार संहिता लगी हुई है, हो नहीं सकता। होना ये चाहिए कि मान लीजिए 6 बजे का 7 बजे का आपने टाइम दिया हुआ है और लाइन लगनी शुरू हो गई है, 8 बज गए हैं या 8 बजने वाले हैं, तो आप उनसे वोट डलवाएं। लोग शाम को निकले हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब तक लाइन लगी हुई है आप वोट डलवाते रहें। वोटों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 55% वोट पड़ा, 45% वोट तो पड़ा ही नहीं, तो 45-50% वोट नहीं पड़ा, अगर वो पड़ जाता तो क्या कमाल हो जाता। इस पर नजर रखनी चाहिए। हमारे पिता बताते थे कि 3 चीजें होनी चाहिए, जो पिछली बार केजरीवाल जी ने के मुंह से भी निकली, बीजेपी के मुंह से भी निकली। पहली चीज तो ये कि एक नागनाथ खड़ा हुआ है, एक सांपनाथ खड़ा हुआ है, एक रंगा खड़ा हुआ है, एक बिल्ला खड़ा हुआ है, एक राहु खड़ा हुआ है, केतु खड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य यह है कि हमको इनमें से एक चुनना है, तो हमारे पास ऐसा अधिकार हो जो चल नहीं पाया कि इनमें से किसी को नहीं हम पसंद करते। फिर क्या अच्छे लोग निकल के आएंगे। ये जो कमीशन खोर दलाली नेता करते हैं नेता नगरी के नाम पर, ऐसे लोग बचेंगे और अच्छे लोग खड़े होंगे। अच्छा लोग तो खड़ा ही नहीं होता राजनीति में, उसको पूछता ही नहीं, क्योंकि बाहुबली जो खड़े होते हैं यही जीत जाते हैं, क्योंकि लोगों को मजबूरी है इनमें से किसी को चुनना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि हमें कोई पसंद नहीं है तो ये सारे निगलेक्ट, इनमें से कोई नहीं। दूसरे मेरे पिता की चीज थी कि 5 साल तो बहुत बड़ा होता है। 5 लोहिया जी ये कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल नहीं इंतजार किया करती, उससे पहले हमारे पास हक होना चाहिए। अगर ये आदमी 6 महीने, 1 साल, 2 साल देख लिया मैक्सिमम नहीं काम कर रहा है तो इसे वापस छीना जाए, वापस लिया जाए, एक सदस्यता रद्द की जाए, वो होना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें होनी बड़ी जरूरी थी जो नहीं हो पाई।